सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। नमस्कार। रायपुर से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित नकटी गांव पर इन दिनों बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार यहां विधायकों के लिए कॉलोनी बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए गांव के लगभग 85 घरों को तोड़ने का नोटिस जारी किया गया है। इन घरों में साहू, यादव और सतनामी समुदाय के करीब 300 लोग रहते हैं, जिनमें 15 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं। ग्रामीण अपनी पुरखों की जमीन बचाने के लिए पिछले एक सप्ताह से धरने पर बैठे हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि वे अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को गांव न हटाने के निर्देश दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्रवाल ने कहा कि लगभग 7 साल पहले भी यह मुद्दा उठा था और उन्होंने तब भी गांव को उजड़ने से बचाया था। उन्होंने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया कि उनके घर नहीं तोड़े जाएंगे और विधायक कॉलोनी बिना किसी को हटाए भी बनाई जा सकती है, क्योंकि वर्तमान में इसके लिए 17 एकड़ जगह उपलब्ध है। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी जानकारी में 15 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं, इसलिए किसी को बेघर नहीं किया जाएगा। नकटी गांव के निवासियों का कहना है कि यह जमीन उनके पुरखों की है। गांव की बुजुर्ग महिला कमला यादव ने भावुक होकर कहा कि उनके सीने पर चाहे बुलडोजर चल जाए, लेकिन वह अपनी जमीन नहीं देंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जहां सरकारी नल, पानी की टंकी और बिजली के खंभे हैं, वह गांव अचानक अवैध कैसे हो गया। ग्रामीण महिलाएं जो हाथों में लाठी लेकर धरने पर बैठी हैं, कहती हैं, हम छत्तीसगढ़िया हैं, कोई बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नहीं। हमारे पास जमीन से जुड़े कागजात भी हैं। ग्राम नकटी पटवारी हल्का नंबर 77, खसरा नंबर 460 पर स्थित 15.4790 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमित बताते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों को बेदखली का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत 11 अप्रैल को पारित किया गया था। नोटिस में ग्रामीणों को 28 अप्रैल तक स्वयं कब्जा हटाने या कार्रवाई का सामना करने को कहा गया था। हालांकि ग्रामीणों के विरोध के कारण प्रशासन अब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया है। नकटी गांव के सरपंच बिहारी लाल यादव ने बताया कि गांव में 25 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हैं, जिनमें से 15 बन चुके हैं और बाकी का काम चल रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि गांव को अवैध घोषित किया जाता है तो इन प्रधानमंत्री आवासों का क्या होगा। रायपुर के एसडीएम नंद कुमार चौबे ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और कुछ लोगों को पता था यह अतिक्रमित है, फिर भी उन्होंने कब्जा किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री आवास भी तोड़े जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि वह अभी इस बारे में कुछ नहीं बता सकते। रायपुर के अपर कलेक्टर कीर्तिमान राठौर ने कहा कि सरकारी भूमि पर ग्रामीण काबिज है और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के संबंध में अभी इसे देखते हैं क्या होता है आगे। स्थानीय विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि वह देखेंगे कि किसी जरूरतमंद के साथ अन्याय ना हो, लेकिन प्रधानमंत्री आवासों की वैधता पर उन्होंने कहा कि यह सरकार को देखना है। फिलहाल नकटी गांव के ग्रामीण अपने घरों और जमीन को बचाने के लिए डटे हुए हैं। यह देखना होगा कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल का आश्वासन कितना कारगर साबित होता है और सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है। क्या विकास के नाम पर सदियों से बसे एक गांव को उजाड़ दिया जाएगा या कोई वैकल्पिक समाधान निकाला जाएगा। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।